दोस्तों, जैसे जैसे लोगों की लाइफस्टाइल दिखावे की दुनिया की तरफ बढ़ती चली जा रही है, तब से हर पैसा कमाने वाले धंधे में कस्टमर्स को चूना लगाना काफी आसान हो गया है। बैंक को कुतुब मीनार चढ़ जाओगे नहीं फटेगा, और कुतुब मीनार से नीचे कूद जाओगे आपका सब कुछ फट जाएगा, कच्चा नहीं फटेगा। ये गारंटी लक्ष्मी नारायण की है। अब होटल्स और रेस्टोरेंट को ही ले लीजिए, इन्हें दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में गिना जाता है और यही वो जगह है जहां कस्टमर्स को बड़ी सफाई से एक प्यारी सी स्माइल के साथ बेवकूफ बनाया जाता है। My name is Johnny. I will be your server today. Now, have you all dined with us before? Oh, yeah, we don't. अब गर्लफ्रेंड के साथ डेट हो, दोस्त का बर्थडे हो या फिर काम वाली बाई की छुट्टी, रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने का मौका मिले तो फिर बहाना कोई भी चलता है। मगर जितने अच्छे से ये रेस्टोरेंट वाले खाना टेबल पर सर्व करते हैं, उतना ही अच्छा बिल भी फिर आपके हाथ में थमा दिया जाता है। दरअसल कई रिसर्च में सामने आया कि होटल मेन्यू से लेकर टेबल डेकोरेशन, अजीब अजीब से नाम वाले फूड आइटम्स और वेटर सर्विस तक सब कुछ बहुत सोच समझकर प्लान किया जाता है। सही मायनों में ये सारा दिमाग का खेल होता है, क्योंकि जब पेट में चूहे कूद रहे होते हैं तो दिमाग काम करना बंद कर देता है और इसी बात का फायदा उठाकर ये रेस्टोरेंट्स वाले हमारी साइकोलॉजी पर वार करते हैं। वैसे क्या आपको पता है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी कस्टमर्स के ऑर्डर्स को काफी इन्फ्लुएंस करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रुप डाइनिंग के वक्त वेटर्स इंसान के ईगो का फायदा उठाकर भी प्रॉफिट बनाते हैं। मेन्यू कार्ड के टॉप राइट कॉर्नर में छुपे राज से लेकर चीजों को स्मॉल, मीडियम, लार्ज और 1/2 बोल कर दिए जा रहे धोखे तक, आज हम आपको बताएंगे होटल्स और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हर वो बात जो आपके वॉलेट के लिए काफी नुकसानदायक है, पर आपका मासूम दिल उसे समझ नहीं पाता। नमस्कार और स्वागत है आपका द फैक्ट लैंड पर एक बार फिर से। हिडन ट्रिक्स बिहाइंड मेन्यू कार्ड्स। दोस्तों, सबसे पहले बात उस कार्ड की जो स्पेशली आपकी जेब ढीली करने के लिए बनाया जाता है। जी हाँ, मेन्यू कार्ड। किसी भी रेस्टोरेंट में एंटर करने के बाद आप अपने आप को कंफर्टेबल कर ही रहे होते हैं कि इतने में ही बिना टाइम गंवाए वेटर आपके हाथ में मेन्यू कार्ड थमा देता है। Yes, sir. What can I do for you? बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मेन्यू कार्ड को भी बड़े ही सोच समझ के डिजाइन किया जाता है। दरअसल साइकोलॉजी कहती है कि जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हमारी नजर सबसे पहले टॉप राइट कॉर्नर पर ही जाती है और आखिर में कहीं जाकर हमारी नजर पड़ती है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर। इसलिए अगर आप गौर से देखेंगे तो मेन्यू कार्ड्स के राइट साइड में हमेशा आपको प्राइस ही दिखेगी। रेस्टोरेंट वाले ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हम जैसे आम लोग डिश का नाम देखने से पहले प्राइस देखेंगे ही देखेंगे, इसलिए सबसे महंगी डिश को मेन्यू के टॉप राइट कॉर्नर में जगह मिलती है और सबसे सस्ती डिश पहुंच जाती है नीचे बॉटम लेफ्ट में। डिशेस का ये प्लेसमेंट इसलिए होता है क्योंकि हम जैसे बेवकूफों को और ज्यादा बेवकूफ बनाया जा सके। दरअसल रेस्टोरेंट मेन्यू को लेकर हुई कई रिसर्च में ये साबित हुआ है कि कस्टमर सबसे ज्यादा मेन्यू की मिडिल रोज में मौजूद डिशेस को ऑर्डर करते हैं। ऐसे में टॉप राइट में प्लेस्ड महंगी डिश को कस्टमर तुरंत इग्नोर कर देते हैं और उनका फोकस हो जाता है मेन्यू की मिडिल रोज में प्लेस्ड आइटम्स पर, जहां बहुत ही समझदारी से कुछ महंगी और कुछ बहुत ज्यादा महंगी डिशेस को जगह दी गई होती है, जो भले ही ऊपर दी गई डिश से सस्ती होती है मगर होटल की जेब भरने के लिए काफी होती है। एंकर आइटम्स। खेल यहीं खत्म नहीं होता, अब मिडिल रो में मौजूद एंकर आइटम्स को भी तो अपना कमाल दिखाना होता है। अगर ये नाम पहली बार सुन रहे हैं तो बता दें कि एंकर डिशेस दो एक जैसी थीम वाली डिशेस होती हैं जिन्हें एक दूसरे के आसपास प्लेस किया जाता है ताकि आप दोनों के प्राइस को कंपेयर कर सकें। यानी कि आपकी नजरों को मिडिल रो तक पहुंचाने के बाद यहाँ दो ऐसे एक्सपेंसिव आइटम्स को आजू बाजू प्लेस किया जाता है जिनमें से एक की प्राइस पहले के मुकाबले थोड़ी कम होती है। सीधे शब्दों में कहूँ तो अगर किसी 500 रुपए के आइटम को देखने के बाद अगर आपको वैसा ही कोई 450 रुपए का आइटम दिखाया जाएगा तो वो आपको फायदे का सौदा लगेगा ही और आप उसे बेझिझक खरीद लेंगे, शायद खुद को शाबाशी भी देंगे। यूनिक नेम्स एंड डिस्क्रिप्शंस। अच्छा दोस्तों, अब खाने की इतनी बातें हो रही हैं तो चलिए हम भी आपको कुछ ऑप्शंस देते हैं। अगर चॉइस मिले तो आप क्या लेना पसंद करेंगे, टोमेटो सूप या ग्रैंड मास क्लासिक टोमेटो सूप या फिर होम स्टाइल क्रीमी टोमेटो सूप? जी हाँ, शायद हम सभी सेकंड या थर्ड ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे। ऐसा माना जाता है कि डिशेस के साथ ग्रैंड मॉम या सिटीज के नाम जोड़ देने से हमारे अंदर के इमोशनल एंगल को हिट करते हैं जो हमें घर जैसा एहसास कराते हैं और फिर कस्टमर्स घर जैसा टेस्ट एक्सपीरियंस करने की उम्मीद से इस तरह की डिशेस को ऑर्डर कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ होटल वाले तो सिंपल डिशेस के नाम के साथ ऐसे खेल जाते हैं जिन्हें पढ़कर लगता है कि अभी अभी हमारे लिए ये डिश खास तौर पर विदेश से मंगवाई गई है। एग्लियो ओलियो पास्ता, पनीर जलफ्रेजी, फॉरेस्टा ग्रीन सैलेड। इतने खतरनाक नाम जिन्हें सुनकर हमारा जुझारू दिमाग भी काम पर लग जाता है कि जिस डिश का नाम इतना यूनिक है उसमें कुछ तो खास होगा ही। अमरीशपुरी भाजी, ऐश्वर्या राय तक बमकी रे, जुई चावला, मिथुन स्पेशल जलाब की जलेबी, गुंडे का गुजिया, मां कसम मालपुआ।
और वैसे भी सिर्फ डिश ही क्यों, हमें तो लाइफ के हर डिसीजन में कुछ सबसे अलग और खास ही चाहिए होता है। वैसे हमारे रेस्टोरेंट वाले क्रिएटिव लोग यही नहीं रुके। डिशेस के अतरंगे टाइटल्स के साथ अपनी कलाकारी दिखाने के बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस किया डिस्क्रिप्शन। This gourmet specialty is flavored blend of tender teriyaki glazed chicken strips served hot and toasted on freshly baked bread. इतनी अंग्रेजी एक साथ सुनने के बाद दिमाग कहता है कि खा ही लेते हैं यार, नाम समझ नहीं आया, क्या पता टेस्ट समझ आ जाए। और तो और एक रिसर्च में ये भी पता चला है कि इन्हीं ट्रिकी नेम्स और शानदार डिस्क्रिप्शन की वजह से रेस्टोरेंट्स की सेल्स में लगभग 30% की बढ़ोतरी हुई है। फूड क्वांटिटी। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी मेन्यू कार्ड में फूड की क्वांटिटी लिखी देखी है? नहीं देखी होगी, क्योंकि अगर रेस्टोरेंट वाले क्वांटिटी भी लिखने लगे तो वो आपको कंफ्यूज कैसे करेंगे। दरअसल होता यूं है कि जब कस्टमर्स किसी रेस्टोरेंट पर भरोसा करने लगते हैं तो वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि उनकी फेवरेट डिश की क्या क्वांटिटी उन्हें सर्व की जा रही है। और इसी ट्रस्ट का फायदा उठाकर रेस्टोरेंट वाले बड़ी ही समझदारी से डिश की क्वांटिटी कम कर देते हैं और इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि आपको पता भी ना लगे। इसके अलावा आपने बहुत से रेस्टोरेंट में जाकर 1/2 सूप के ऑफर्स का मजा भी लिया होगा। आपको लगता है कि एक के प्राइस में 2 लोगों को खाने को मिल रहा है, ये तो फायदे की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो सूप का प्राइस भी मेन कोर्स के प्राइस जितना ही होता है। मगर हम होटल वालों के बार्गेन में फंस जाते हैं और फिर अगर सूप पीने का मन ना भी हो तो भी 1/2 का सोचकर हम सूप खरीद ही लेते हैं। खुराफाती दिमागों के पैतरे यहीं खत्म नहीं होते दोस्तों। यहाँ तो स्मॉल, मीडियम और लार्ज के चक्कर में भी कस्टमर्स को काफी अच्छी तरह से फंसाया जा रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि स्मॉल कितना स्मॉल होगा और लार्ज कितना लार्ज होगा। ऐसे में कहीं खाना कम ना पड़ जाए, इसलिए ज्यादातर लोग मीडियम या लार्ज क्वांटिटी लेने को मजबूर हो जाते हैं। माउथ वाटरिंग पिक्चर्स। आपने अगर ध्यान दिया हो तो मेन्यू कार्ड में डिशेस के साथ उनकी बेहद ही अट्रैक्टिव पिक्चर्स भी प्रिंट की हुई होती हैं। बड़े ही लाजवाब प्रेजेंटेशन के साथ पिक्चर्स में दिख रही उस कलरफुल डिश को देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। यहाँ ज्यादातर रेस्टोरेंट्स उन डिशेस की पिक्चर्स लगाते हैं जो काफी महंगी होती हैं और रेगुलर डिश ना होकर वो एक ऐसी डिश होगी जो लिमिटेड पीरियड पर ही अवेलेबल होती है। ऐसे में बेचारा भूखा पेट खुद को कैसे रोक पाएगा और अपने पेट की खातिर आप उस डिश को ऑर्डर करने के लिए मजबूर हो ही जाओगे। कस्टमर्स को लगता है कि आज ये डिश अवेलेबल है, कल शायद ना मिले। ऐसे में वो उसे खरीद लेते हैं और उनके ऐसा करते ही मेन्यू कार्ड की डिजाइनिंग में खर्च हुए होटल वालों के पैसे तो वसूल हो ही गए समझो। स्वीटेस्ट वेटर्स। दोस्तों, मेन्यू कार्ड का खेल खत्म होने के बाद गेम में एंट्री होती है वेटर्स की, जिनका एक्स्ट्रा स्वीट बिहेवियर आपकी जेब ढीली करवाने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हो सकता है। I am your waiter for this evening. My name is Jean-Luc de la Pierre-Renonce, but you may call me Jean. सबसे पहले तो वो बड़े ही परफेक्ट टाइमिंग पर आपके सामने एक बिस्लेरी की बोतल लाकर रख देगा। आप उसे खरीदने से मना भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप होटल में खाना खाने आए हो और यहाँ आकर नल का पानी मांगोगे तो आसपास वाले लोग क्या सोचेंगे। सर, पानी सादा लेंगे या मिनरल लेंगे? इसके बाद जनाब बार बार आपसे पूछेंगे कि सर आप स्टार्टर्स में क्या लेना पसंद करेंगे। वो आपके भूखे पेट को इस तरह ट्रिगर करते हैं कि जब तक मेन कोर्स नहीं आता तब तक मुंह चलाने के लिए ही सही आप स्टार्टर से कुछ मंगा ही लेते हैं। और ये वेटर्स भी जब तक आप स्टार्टर से लेकर डिजर्ट तक हर कैटेगरी में कुछ ऑर्डर ना कर दो तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ते। इन्हें इस बात की बखूबी समझ होती है कि किससे ऑर्डर लेना है और किससे पैसे निकलवाने हैं। जैसे कि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी के साथ बैठे हो तो ये सबसे पहले उन्हें ही मेन्यू कार्ड थमा देंगे और फिर अपने पर्सनल सजेशंस फेंकेंगे कि मैम यू शुड ट्राई दिस, यू शुड ट्राई दैट। वहीं अगर कोई फैमिली के साथ या फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ बैठा हो तो ये सीधे उस इंसान को ट्रिगर करते हैं जिसका हुक्म सब मान लेते हैं और फिर ये उसकी बॉसी पर्सनैलिटी का फायदा उठाकर काफी महंगे आइटम्स उससे ऑर्डर करवा लेते हैं। बहुत से लोग तो इन स्वीट वेटर्स के बार बार बोलने के चक्कर में भी एक्स्ट्रा आइटम ऑर्डर कर देते हैं, भले ही ऐसा करने का उनका कोई इरादा ना हो। एक बटर चिकन लिया। बटर चिकन साथ में राइस वगैरह का भी ऑर्डर दिया जाता है? हाँ, कर तो रहा हूँ, राइस भी ले आओ। बिना दाल के? दाल तो है ही बिना दाल के। लाइट एंड म्यूजिक। लाइटिंग भी रेस्टोरेंट में लोगों के बिहेवियर को काफी इन्फ्लुएंस करती है। एक रिसर्च में पता चला है कि सॉफ्ट लाइटिंग और सॉफ्ट म्यूजिक की वजह से कस्टमर ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं और इसकी वजह से ही वो रेस्टोरेंट में ज्यादा टाइम स्पेंड भी करते हैं। और ये तो साफ है ही कि जितना ज्यादा टाइम लोग स्पेंड करेंगे वो उतना ही ज्यादा खर्च भी करेंगे। इसके ठीक विपरीत जिन रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा भीड़ होती है वो फास्ट म्यूजिक प्ले करते हैं ताकि लोग जल्दी जल्दी खाएं और दूसरे कस्टमर्स के लिए सीट खाली करें। द बार ट्रिक्स। दोस्तों, जब आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप बार टेंडर्स के हाथों भी ठगे जाते हैं। दरअसल इस दौरान काफी सारी ड्रिंक्स गायब कर ली जाती हैं और बीच बीच में बार टेंडर्स भी ड्रिंक पीते रहते हैं और अपने साथियों को भी पिलाते हैं और फिर पूरा बिल फटता है आपके नाम पर।
क्योंकि आपके पास तो इस चीज का कोई हिसाब होता ही नहीं है कि कितनी ड्रिंक्स वाकई में आपके गेस्ट को सर्व हुई थी। ठीक उसी तरह जब आप कोई ड्रिंक ऑर्डर करते हैं तो उसकी रियल क्वांटिटी में भी आपके साथ धोखा किया जाता है। दरअसल ड्रिंक्स को मापने के लिए वहाँ 2 तरह के कॉकटेल जिगर्स होते हैं, एक सही वाला जिसकी क्वांटिटी 30 ml होती है और दूसरा डेंट लगा होता है जो कि 20 से 25 ml का होता है। बारटेंडर्स की शार्प स्किल्स की वजह से कोई इस ट्रिक को समझ नहीं पाता और कस्टमर उल्लू बन जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ ट्रिक्स जो रेस्टोरेंट वाले अपनाते हैं पैसे बनाने के लिए, और लगभग हम सभी इन ट्रिक्स में फंसकर वैसा ही करते हैं जैसा रेस्टोरेंट वाले हमसे करवाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है और आप भी होटल वालों की ऐसी कोई ट्रिक जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम जल्द लौटेंगे एक नए मजेदार वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।